अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको आलू गोश्त की मज़ेदार रेसिपी बताऊंगी जो बहुत आसानी से आप अपने घर में बना सकते हैं। मैं मटन का गोश्त लिया है और ये मिट्टी की हांडी और लकड़ी का चम्मच लिया है, और अगर आपके पास कोई और देगची हो तो वो यूज़ कर सकते हैं। मुझे असल में मिट्टी की हांडी में पके हुए खाने बहुत मज़ेदार लगते हैं, मेरे घर वालों को भी, तो लिहाजा मैं ये मिट्टी की हांडी यूज़ करती हूँ। तो आप भी चाहें तो यूज़ कर सकते हैं और इसके फ़ायदे भी बहुत हैं। ये लकड़ी का चम्मच मैं आपको दिखा रही हूँ, इसमें मैंने ऑयल डाल चुकी हूँ और इसके लिए मैंने यूज़ किया है, ये देख लें, मटन है, प्याज मैंने पीस के रखी है, दही ऐड कर रखा है, लाल मिर्च है, हल्दी है, धनिया है और थोड़ा सा साबुत गरम मसाला और ये नमक। अब मैं सबसे पहले ऑयल के अंदर गरम मसाला डालूंगी। चंद लौंग है, 2 इलायची हैं बड़ी और दालचीनी है और तकरीबन 8-9 के करीब गोल लाल मिर्च, काली मिर्च है, जी हाँ काली मिर्च। ये गरम मसाला साबुत गरम मसाला कहलाता है। तो ये मैं थोड़ा थोड़ा ही डाल रही हूँ, बाद में हम जब सालन रेडी हो जाएगा तो हम पिसा हुआ गरम मसाला डालेंगे इसमें। ये मैंने प्याज डाली है जो मैंने पीस के रखी थी, तकरीबन 4 से 5 अदद प्याज मैंने डाली है और 2 चम्मच ये मैं अदरक लहसुन जो पेस्ट है वो मैं इसमें ऐड कर दिया है। अच्छा, ऑयल को आप अच्छी तरह से गरम करके फिर ये मसाले सारे ऐड करेंगे और बराबर इसमें चम्मच चलाते जाएंगे। इसे नॉर्मल आंच पे बनाइएगा वरना नीचे मसाला लग सकता है आपका मिट्टी की हांडी में। तो लिहाजा अब मैं इसमें तकरीबन 2 टीस्पून हल्दी है, धनिया है, लाल मिर्च है और नमक है। ये चारों मसाले मैंने डाल दिए हैं और इसको अच्छी तरह से मैंने चम्मच डालकर मिक्स करना है। जब ये मिक्स हो जाएगा तो फिर हम इसमें गोश्त ऐड करेंगे। मैं मटन यूज़ कर रही हूँ, तो लिहाजा जो आपके पास गोश्त हो वो आप यूज़ कर सकते हैं। चिकन ज़रा जल्दी बन जाती है। अच्छा, चिकन ज़रा बनाएं तो फिर ये ज़रा ख्याल से बनाएं कि ये बहुत जल्दी गल जाती है वो। तो ढक्कन या तो स्टील का ढकें, मिट्टी का ना ढकिएगा। और ये मैं मटन ले रही हूँ, मटन में तो ज़्यादा टाइम लगता है, तकरीबन 1 घंटा लग जाएगा आपको। और बस मैंने ये सारी चीज़ें ऐड करनी है इसमें और ये चीज़ें ऐड कर इसमें मैंने थोड़ा सा पानी भी डाल दिया है ताकि मसाला चिपके ना। तकरीबन मैंने मटन आधा किलो के बराबर लिया है और अब मैंने इसे मिट्टी के ही ढक्कन से ढक दिया है। और ये देखें, इसमें मैंने तकरीबन 1 प्याली दही, तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद मैंने जब ये गोश्त थोड़ा गर्म हो गया है, मसाला इसमें जब्स हो गया है, तो तकरीबन 20 मिनट के बाद मैंने इसमें 1 प्याली दही की डाली है। दही की देखें ये डालने के बाद मैंने इसमें तकरीबन 2 प्याली के करीब पानी भी ऐड किया है ताकि ये गोश्त अच्छी तरह इसमें रुक जाए और ताकि गलने में आसानी रहे। ये ऊपर से मैं इसके ऊपर तवा इसलिए रखती हूँ ताकि इसकी भाप निकले ना और ये गोश्त इसी में अच्छी तरह से पक जाए। आप इसे नॉर्मल आंच पे रेडी करें, तकरीबन आपका 1 से 1.5 घंटा लगेगा इसको इसमें इस तरह से पकने में। कुकर में तो ये बामुश्किल 20 मिनट में ही रेडी हो जाता है, लेकिन इसका मिट्टी की हांडी का जो टेस्ट आता है, जो खुशबू आती है, आप यकीन करें वो बहुत अच्छी और ज़बरदस्त लगती है। मुझे तो बहुत इसमें ही आदत पड़ गई है कि मैं मिट्टी की हांडी में ही रेडी करूँ अपने खाने, और इसके फ़ायदे भी बहुत हैं मिट्टी की हांडी के, तो लिहाजा मैं अपने घर में यही यूज़ करती हूँ। आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं और वरना फिर जो आपके पास हो, कढ़ाई या जो भी देगची स्टील की या जो हम अमूमन यूज़ करते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, जब ये गोश्त अच्छी तरह से गल गया है, मैंने इसमें देखा कि हाँ, तो फिर मैंने इसमें आलू भी ऐड कर दिए हैं। आप देख रहे होंगे तकरीबन 4 अदद मैंने आलू इसमें ऐड किए हैं
اور اب دیکھیں آئل سارا اوپر آ چکا ہے، ہمارا سالن ریڈی ہو چکا ہے۔ اب میں اس میں ہری مرچیں ڈال دوں گی اور پانی کو بوائل کر کے جتنا مجھے شوربہ رکھنا ہوگا وہ میں اس سالن میں ایڈ کروں گی۔ جب آپ کا گوشت گل جائے، آلو بھی گل جائے، سب سے اینڈ میں ہم اس میں گرم کر کے جو آپ اپنے حساب سے شوربہ کرنا چاہتے ہیں اتنا آپ اس میں پانی ڈالتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ میں نے اس میں پانی ایڈ کیا ہے، اور یہ ڈش تقریباً مجھے اس میں 1 سے 1.5 گھنٹہ، جی ہاں 1.5 گھنٹہ لگ گیا ہے۔ اسی بکرے کا گوشت ذرا دیر سے گلتا ہے، اور یہ میں مٹی کی ہانڈی ہوں، لیکن آپ یقین کریں اس کی جو خوشبو آ رہی ہے وہ پورے گھر میں مہک رہی ہے، اور بہت زبردست خوشبو آ رہی ہے اس کی۔ جی ہاں، اوپر سے میں نے اس میں ہرا دھنیا، ہری مرچیں یہ اوپر سے ایڈ کر دی ہیں، اور اب میں اس میں تھوڑا سا پسا ہوا گرم مسالہ تقریباً 1 ٹی اسپون کے برابر وہ اس میں ایڈ کروں گی۔ اگر آپ کو میری ریسیپی اچھی لگے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ انشاءاللہ